हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलसान टॉक्स में। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती 60,244 पदों पर कराई जानी है, जिसके पेपर 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को कराए जाएंगे। और आप लोगों ने अब तक यह देख लिया होगा कि आपके एग्जाम कहां पर पड़े हैं और किस तारीख को है, आपने देख लिया होगा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम में काम आते हैं वहां बैठने पर, मतलब सवाल हल करते समय कि किन सवालों को पहले हल किया जाए, नॉर्मलाइजेशन में किसे फायदा होगा, ये हालांकि पेपर हल करते समय की यह बात नहीं है, यह तो रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन आपका माइंड उसमें क्या, मतलब सवाल को हल करने में किस तरह का रहा है, उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा कि आप ज़्यादा सवाल गलत किए हैं या ज़्यादा सवाल सही किए हैं, कितने परसेंट सवाल आप सही किए हैं, कितने परसेंट गलत किए हैं। इन सब से नॉर्मलाइजेशन पे असर पड़ता है। यह देखेंगे कि किन प्रश्नों को छोड़ दें, किन प्रश्नों को हल करें। चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है लेकिन नॉर्मलाइजेशन है, तो इस बात को ध्यान रखें कि किन प्रश्नों को हल करना है, किन्हें छोड़ना है। और अंत में एक संभावित कथा बताने का प्रयास करेंगे कि अब तक जो भर्ती कराई गई है यूपी पुलिस में कांस्टेबल की, उसके आधार पर यह मतलब एक तरह का अनुमान ही होगा जो पूरी तरह से सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इन सब के विषय में आज हम पूरा वीडियो बनाएंगे। वीडियो 4 से 5 मिनट का होगा, इससे ज्यादा नहीं। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, चूंकि मेरिट का जो अनुमान अब की बार मतलब हम ही नहीं, सभी लड़के और विभिन्न इंस्टीट्यूशन, मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं सब लगाए हैं कि 110 क्वेश्चन सही रहने पर जनरल में पुरुष की मेरिट आने की संभावना, मतलब 220 नंबर्स पर। तो यह जान लीजिए कि 220 नंबर यदि आपके बन रहे हैं और कितने प्रश्न आप अटेम्प्ट करें, तो क्या 110 प्रश्न ही अटेम्प्ट करेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ऐसे OMR सीट होती है और इसमें ऐसे गोले गोले जो होते हैं जिनमें एक गोला आपको भरना होता है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, तो कभी कभी आप तीसरा सवाल मान लीजिए हल कर रहे हैं, तीसरे का विकल्प सी आपको भरना है, लेकिन आप गलती से विकल्प बी पे ही भर देते हैं। तो आपको यह लगेगा कि हमने 120 सवाल हल कर लिया है, तो यह मान के चलिए 10 सवाल में ऐसे तुक्का, तो मतलब 10 सवाल में ऐसे गोला करने पर तो गड़बड़ हो ही जाता है। तो अगर 120 सवाल आपने यह मानकर हल किया कि हमारा 120 सही होगा, तो यह मान के चलिए आपका 110 से अधिक सही नहीं हो सकता है किसी कीमत पे। यह मान के ही चलिए, क्योंकि पेपर मैंने भी दिया है। जब मैं यूपी पुलिस में भर्ती हुआ था उस समय भी मतलब कुछ सवाल मेरे भी गलत हुए थे, हालांकि तब भी इतना एक्सीलेंट प्रदर्शन था कि आ गया मेरा। और तो और 3-4 बैच हमारी पुलिस की भर्ती में बनाए गए, ट्रेनिंग पे अलग अलग बार भेजे गए, लेकिन हमको पहले ही मतलब बैच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि नंबर हमारे ठीक ठाक आ गए थे। तो ऐसे में क्या होता है कि एक आध विकल्प ऐसे गोला भरने में गलत हो जाता है। तो अगर 120 आप एकदम सही मान के लगाएंगे तो 110 ही आपका सही होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि 110 सही हो गया तो इतने मेरिट से और 60 आ जाएगी? हो सके कि इसमें 2-1 नंबर घट भी सकता है। तो क्या होगा कि अगर 120 आप हल किए हैं तो अभी 30 सवाल बचे हुए हैं हल करने के लिए। ऐसी स्थिति में कभी कभी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें देखते ही लग जाता है कि विकल्प, मतलब 4 विकल्प में से 2 विकल्प में से कोई एक सही होगा। जिन सवालों में ऐसा, सब में ऐसा नहीं लगेगा 30 में ही, मतलब 15 में, 10 में, 12, 15 सवाल में ऐसे लग सकता है कि यह इन दोनों में से कोई एक विकल्प सही होगा। और कभी कभी क्या है, दिमाग जिसको पहली बार में ही क्लिक कर जाता है कि यही सही होगा, तो वह सही होता है। तो यह मान के चलिए कि उसके बाद आपको लगभग 15 से 20 सवाल आपको फिर से तुक्का मारना ही मारना है, क्योंकि आप 120 एकदम करके निश्चिंत मत हो जाइए। 15 से 20 सवाल नहीं भी अगर करें तो 10 सवाल तो श्योर 60 है, आप मतलब तुक्का मार दीजिए जिनमें ऐसा लग रहा हो कि 2 में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। ऐसी में क्या है, अगर आप 10 सवाल हल किए हैं तो 5 सवाल सही होने की प्रबल संभावना रहती है। तो ऐसे में आपका अगर 110 यहाँ हो रहा था, 5 यहाँ सही हो गया, तो आपको नंबर उसका अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर यही से पूरा 30 का 30 कर दिया और 30 एक गलत हो गया, ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि 30 का 30 गलत हो गया, तो अब आपका कुल मिलाकर 40 सवाल गलत हो गया है। और 40 सवाल गलत अगर हो गया तो ये मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर ठीक ठाक घट जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको लगने लगे कि हमारा 110 सवाल सही हो सकता है, तो उसके बाद 10 से 15 सवाल पर ही तुक्का मारिए, ज्यादा पे न मारिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा हो कि हमारा 60 सवाल से अधिक सही ही नहीं होगा, तो आप खेलिए, खुला खेल खेलिए, क्योंकि आप वैसे भी आपका चांस थोड़ा सा कम है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आपका तुक्का सही लगता चला गया तो काम हो जाएगा, क्योंकि 60-70 सवाल पे सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में तो नहीं ही होना है। ये मान के चलिए कम से कम 110 सवाल जनरल कैटेगरी में लाने होंगे।
किन प्रश्नों को छोड़ दें। कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है ना जिसको देख के ही लगता है कि यार आज तक मैंने ऐसा सवाल नहीं देखा। जैसे मेरे पेपर में एक बार आया था कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। उसमें एक लिखा था बाख, एक था मोजार्ट, एक था सोक्रेट्स, एक था बीथोवेन। आज तक हमने मतलब अब जाके हम इसको जान पाए हैं कि वो क्या लिखा था। एक्चुअल में यह दार्शनिकों के नाम थे, लेकिन तब की स्थिति में हम इस चीज से परिचित नहीं हो पाए थे। अगर ऐसे सवाल आपको भी कुछ मिल जाते हैं जिनमें ऐसा लगे कि वह हमारे मामा का नहीं, वह अपने मामा का नाम मुझसे पूछ रहा है, तो आप कैसे जान पाएंगे। जैसे अगर एग्जामिनर आपको चाहेगा कि आप पास हो, तो वह आपसे मामा का नाम या तो आपके पड़ोसी के मामा का नाम पूछेगा, लेकिन वह चाहेगा कि मतलब इस मतलब पेपर का इस सवाल को बता ही न पाए, तो वह अपने मामा का नाम पूछ बैठेगा, कहेगा मेरे मामा का नाम बताओ, तो आप कैसे बता पाएंगे। तो ऐसे कुछ सवाल आ जाएंगे जिनको आपको छोड़ना है। तो बढ़िया प्रदर्शन आपका रहेगा कि आप 130 से 135 सवाल तक आप हल करें। हाँ, अगर आपको एक लगे कि मैं 135 सही हल कर लिया हूं, तो 10-15 सवाल क्या है उनको भी पूरा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी नॉर्मलाइजेशन में सर्वाधिक लाभ किन्हें मिलेगा, यह मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन में सर्वाधिक लाभ उन्हें मिलेगा जिनके मतलब नंबर तो आ ही गए हो लगभग 2-4 सवाल मतलब इधर उधर हो, मतलब जैसे गलत हुआ हो, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर मिलता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, हर एक एजेंसी अलग अलग तरह से नॉर्मलाइजेशन करती है। तो अभी जो लगभग 10,000 पदों पे यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर किसी के 1-2 बढ़े, इससे ज्यादा किसी का ना बढ़ा ना घटा। तो 1-2 नंबर बढ़ने घटने से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा। हालांकि कभी ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे हो उसको प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ऐसा तो हो ही जाता है। इसके लिए आप मतलब अपना दोष न दीजिए इसके लिए, क्योंकि आपका एक नंबर अगर घट गया, एक नंबर से आपका हो जाता, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में एक ही नंबर आपका घटा, तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसा हो भी जाता है बहुत सारे लोगों के साथ, क्या कीजिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के नियम हर एक एजेंसी के लगभग अलग हैं। नॉर्मलाइजेशन पे बिल्कुल मत जाइए। तुक्का कैसे लगाए, यही जो बताए थे अभी कि मतलब जिनमें सवालों में ऐसा लगे कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा, उन्हीं पे तुक्का लगाए। जिनमें लगे कि 4 ऑप्शन में से कोई एक सही, तो 4 में से सही होता ही है, उस पर आप तुक्का, उन पे कोशिश ही ना कीजिए। जिनमें से आपको कोई ऑप्शन न समझ में आए उसको तुक्का नहीं लगाइएगा। छोटे प्रश्नों पर कैसे पहुंचे, एक बहुत अच्छा सवाल है, छोटे प्रश्नों पर कैसे पहुंचे। छोटे प्रश्नों के लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ऑफलाइन या पेपर है, तो ऐसे एक पेज ऐसे बना लेते हैं कि एक पेज में सवाल नंबर 1 2 3 4 5 सवाल तक दिया है, 10 भी हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं 5 सवाल दिया है। तो इसके में का तीसरा सवाल छूट गया, तो ऊपर लगभग इतनी जगह खाली होती है, तो गोला में ऐसे 3 लिख के गोला कर दीजिए। मतलब इसका मतलब ये रहेगा कि 3 नंबर का सवाल छूट गया है। वहीं अगर यह 133 नंबर का सवाल छूटा है, तो आप यहाँ पर 133 नंबर लिख दीजिए, उसी पेज के ऊपर लिख दीजिएगा जो छूटा हुआ सवाल होगा। तो वहां पे आपको क्या होगा, जैसे ही पेज आप पलटेंगे तो उसमें ऊपर ही सबसे दिख जाएगा कि 133 नंबर हमारा छूटा, फट से उसको आप देखेंगे। ये नहीं कि हम देखते हुए जाए अरे कौन सा छूटा हुआ है, तब कब तक पहुंच पाएंगे, समय जो कि कम रहता है। तो ऐसे ऊपर लिख लें सवाल, छूटे हुए सवाल पे आप बहुत आसानी से ऐसे में पहुंच सकते हैं। कट ऑफ क्या हो सकती है, तो कट ऑफ के लिए हमने एक वीडियो हालांकि पहले भी बनाया था। तो ये मान के चलिए जनरल में जो पुरुष की कट ऑफ है वह 220 नंबर के आसपास ही रहेगी, इससे कुछ कम ही हो सकती है 5-7 नंबर, लेकिन 220 जिनका अगर आ जा रहा है सब मतलब नंबर घटाने के बाद, नॉर्मलाइजेशन से भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जिनका अगर 220 ऐसे आ रहा हो, तो ये मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन में इतना नहीं घट जाएगा कि उनका 208 हो जाए, 205 हो जाए, ज्यादा ज्यादा 216 होगा, तो 224 भी हो सकता है। तो 4 नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इससे ज्यादा किसी का नहीं घटेगा। पेपर का लेवल लगभग एक जैसा ही बनाया जाएगा। तो इस तरह हो सकता है कट ऑफ जनरल में पुरुष का, तो इसी से अपना कुछ नंबर घटा लीजिए। महिला में लगभग जनरल में अगर महिला देखा जाए तो 185 नंबर के आसपास अगर जनरल महिला को मिल जा रहा है, तो लगभग इनको चांस मिल जाएगा, क्योंकि 20% भर्ती रखी गई है, लगभग जो 12 से 13 हजार होती है, तो इसमें महिलाओं का सिलेक्शन किया जाएगा। तो 185 पे अगर महिला अगर नंबर पा जा रही हैं सब हटा के, तो फिर उनके लिए चांस बनेगा। बाकी एक डिटेल वीडियो हमने बनाया था कट ऑफ क्या हो सकती है, उसके लिए यहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।